फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल मॉडर्न एग्जाम के लिए बाल विकास सब्जेक्ट से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनकी आपके इस एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए दिया है रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्रत्येक 6 माही पर मूल्यांकन। तो इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सतत मूल्यांकन। ठीक है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए जो है वो सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह ऑप्शन ए एक आदर्श जीवन जीता हो, ऑप्शन बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ऑप्शन सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ऑप्शन डी ये सभी। तो एक शिक्षक को जो है वो समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो ये सभी कार्य करता हो, है ना। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन ए समस्याएं हल करना, ऑप्शन बी विशिष्ट हुनर का विकास, ऑप्शन सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा जो है वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शन ए अवलोकन करके, ऑप्शन बी सुनकर, ऑप्शन सी पढ़कर, ऑप्शन डी खुद करके। तो यहाँ पर देखो प्रभावकारी तरीके की बात हो रही है ना, जो प्रभावकारी हो। तो कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख पाएगा? तो जब वो कार्य को स्वयं के द्वारा करेगा, है ना, खुद करके, तब वो एक प्रभावकारी तरीका है स्वयं के द्वारा किसी कार्य को करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो वर्णमाला की पहचान जो है वो किस वर्ष की आयु में शुरू होती है पूछा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका 3 वर्ष की आयु में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो विद्यार्थियों में जो सामाजिक विकास विकसित करना है ना, एक शिक्षक को, तो उसके लिए वह विद्यार्थी के बारे में क्या चीज जानेगा? तो वो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानेगा। ठीक है, उसमें आपका व्यक्तिगत रुचि भी शामिल हो जाएगा, शारीरिक विकास भी शामिल हो जाएगा, और विद्यार्थियों के कार्य का निष्पादन भी शामिल हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? ऑप्शन ए समान परीक्षा, ऑप्शन बी सहयोगियों से ईर्ष्या, ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण, या ऑप्शन डी समूह निर्देशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। स्फूर्ति अवस्था है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो किस अवस्था को कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था? तो वो आपके बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है ना? ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एनास्टसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है रॉस का। ठीक है, याद रखेंगे, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा है? तो ये रॉस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन ऑप्शन ए मानसिक विकास है, ऑप्शन बी शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी ध्यान का विकास है, या ऑप्शन डी भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन जो है वो मानसिक विकास है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए विकास पूर्वानुमेय होता है, ये सही है। ऑप्शन बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सही है। अगर यदि दिया रहे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है तो वो कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट है विकास रेखीय होता है, या ऑप्शन डी है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये भी सही है, विकास जो है निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास रेखीय नहीं होता है ना, विकास जो है वर्तुलाकार होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे गलत कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर है शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो है आपका स्नायु मंडल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी भिन्नता, ऑप्शन सी प्रत्यागमन, या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। ये जो है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागमन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मुर्रे, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी जेबी वॉटसन। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है आपका क्रो एंड क्रो को, है ना। यहाँ पर भी क्रो है, यहाँ पर भी क्रो है, इसे इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है? 20वीं शताब्दी है ना, यहाँ पर भी शताब्दी दिए है और यहाँ पर भी शताब्दी दिया है, सेम सेम है, तो शायद इससे आपको याद रह सके। ठीक है, तो ये कथन जो है क्रो एंड क्रो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किस अवस्था को पूछा है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिथ्या परिपक्वता का समय कौन सी अवस्था को हम कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है बोला है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का होना, या ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की विशेषता इन चारों में से कौन सी नहीं है? तो वो है नैतिकता का होना, है ना, ये शैशवावस्था के बाद की अवस्था में आएगी। तो नैतिकता का होना इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, बाकी शैशवावस्था की विशेषता याद रख लीजिएगा, शारीरिक विकास की तीव्रता होती है ना, इसमें बच्चे में जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है शैशवावस्था में जो बालक होता है वो, और मानसिक विकास में भी तीव्रता, यानी कि इस अवस्था में सभी चीजों का विकास जो है वो तीव्रता से होता है बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, फिर से वही पूछा है,
कौन सा नहीं है, बट ऑप्शन अलग अलग दिए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता की बात हो रही है यहाँ पर। तो तीव्रता होती है ना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, और अनुकरण द्वारा ही तो सीखता है जब बालक छोटा होता है, तो है ना। तो यहाँ पर जो चिंतन प्रक्रिया है ये बाद की अवस्था में आती है, शैशवावस्था के बाद, है ना। तो चिंतन प्रक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था में इसकी ये विशेषता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है या धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कॉलसेरिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। तो विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यह कथन है हरलॉक का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा है। ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, ये तो है, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती। तो मानव विकास यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर विकास का सिद्धांत पूछ रहा है, तो निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत ये होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा है, तो वो आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है वो निचले की कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है, ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होना चाहिए इसमें, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है ना। अब ये विकास के सिद्धांत के बारे में है। ठीक है, ऑप्शन ए है एकीकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ना, इससे ही पता चल रहा है कि वो कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा लगातार जीवन पर्यंत चलते रहती है। तो ये क्या है, निरंतरता, उसे हम निरंतरता कहेंगे, है ना, कि वो निरंतर चलते रहती है। तो ये हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने टोटल 50 एमसीक्यूज लिए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, इससे आपके पेपर में आपको आसानी होगी, क्योंकि पेपर बहुत पास आ चुका है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन टोटल 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, ऑप्शन बी विकास की दर में, ऑप्शन सी विकास क्रम में, या ऑप्शन डी विकास की सामान्य क्षमता में। देखो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है ना, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। तो देखो ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, हमेशा भिन्न होंगे वो इन दोनों में होंगे। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास की दर यानी कि गति, दर यानी कि हो जाएगा आपका एक प्रकार से गति। ठीक है, विकास क्रम जो है वो भिन्न नहीं होता, याद रखिएगा, विकास का क्रम जो है वो भिन्न नहीं होगा। विकास की दर यानी कि गति, मतलब एक बच्चे की दूसरे बच्चे से सीखने की गति जो है वो अलग हो सकती है ना, बट वो चीज को सीखेगा।
बट किस टाइम में सीखेगा, किस गति से सीखेगा, ये निश्चित नहीं होता है ना, ये एक दूसरे से भिन्न होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, मतलब किस शोध के लिए जाने जाते हैं पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी गामक या ऑप्शन डी नैतिक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है ना, विकास के क्षेत्र में जो है अपने नैतिकता के सिद्धांत है ना, नैतिक ता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक पूछेगा आपसे तब आप लगा देंगे जीन प्याजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध, अब देखो यहाँ पर जिज्ञासा के बारे में पूछा है। जो मैकडूगल ने जितनी भी मूल प्रवृत्तियां बताई है ना, उससे उसके बारे में पूछ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी जिज्ञासा के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है ना, कौन सा संवेग है जिज्ञासा से रिलेटेड। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी भूख। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो। ठीक है, तो कितनी मूल प्रवृत्तियां होती है इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा। तो अभी आपका जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है पूछा है, तो वो हो जाएगा आश्चर्य से। ठीक है, जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की जिज्ञासा है किसी बालक में। ठीक है, तो उसका जो संवेग है वो किससे संबंधित है, तो आश्चर्य से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या ऑप्शन डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन जो सर्वोत्तम है, वो है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है ना। कभी भी आप किसी बच्चे को ये मत कहिएगा कि तुम नहीं सीख सकते किसी चीज को। ठीक है, हमेशा उनसे मोटिवेट कीजिएगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आप सीख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन ए दो कोश, ऑप्शन बी केवल एक कोश, ऑप्शन सी कई कोश या ऑप्शन डी कोई कोश नहीं। इसका सही आंसर लिया गया है केवल एक कोश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। ऑप्शन ए दिया है मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन डी शक्ति और गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष, ऑप्शन बी 6 अथवा 7 वर्ष, ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व नहीं, उत्तर बाल्यावस्था याद रखेंगे, किशोरावस्था भी नहीं है। नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है, वो है उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु पर, तो ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो तर्क है, ठीक है, आपका तर्क हो गया, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तर्क है, किसी एक चीज के बारे में भी पूछ सकता है ना, आपका जिज्ञासा हो गया,
किसी चीज के बारे में निरीक्षण करना हो गया। इन सब शक्तियों का विकास जो है वो आपकी 11 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास का, या ऑप्शन डी मानसिक विकास का। तो ब्रिजेज के अनुसार बोला है ना, ध्यान देंगे। वो उत्तेजना वो किसका भाग है, तो वो है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, संवेग आपका संवेग यानी कि आप उसमें आपकी सभी भावनाएं आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि जैसे कि गुस्सा होना, क्रोध करना, है ना, खुश होना, हंसना, ये सभी आपके संवेग हैं। तो उत्तेजना भी एक प्रकार से किसका भाग है, आपके संवेग का ही भाग है ना, उत्तेजित हो जाना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। ऑप्शन ए लेवेटर, ऑप्शन बी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन सी विलियम स्टर्न, ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। ठीक है, टर्मन टर्मन ने क्या बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लेकिन बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जो जन्मदाता पूछे यदि आपसे, तो वो है अल्फ्रेड बिने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान, या ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो प्रतिबिंब है, अवधारणा है, प्रतीक एवं संकेत है, भाषा और शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें, तो विचारात्मक प्रक्रिया में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। ऑप्शन ए पर निर्भरता, ऑप्शन बी स्वप्रेम की भावना, ऑप्शन सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, या ऑप्शन डी दोहराने की प्रवृत्ति। तो जो छोटा शिशु होता है ना, आप सब लोग है ना, जो मतलब छोटे बालक, आप सब लोग भी जब छोटे थे तो खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर, है ना, उसके भागों को अलग करके, यानी कि लड़कों का तो काम, मतलब काम ये होता ही था कि जैसे उनको एक कार मिली गिफ्ट में, तो वो उनके पार्ट्स को अलग अलग करके खोल कर देखते थे, या कोई भी चीज हो, है ना, वो उसके भाग को अलग करते थे और देखते थे कि वो क्या है। ठीक है, तो खोलना उनको जरूरी ही था। ठीक है, खिलौनों के भागों को। तो ये भाव क्या दर्शाता है, तो ये उनके जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कि ये कैसे है, कैसे खुलता है, ये क्या चीज है। तो ये सभी क्या दर्शाता है, बालक की जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के वजह से, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, या ऑप्शन डी नैतिक विकास के कारण। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है वो आपके शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, याद रखिएगा, पहला चरण पूछा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या ऑप्शन डी प्राकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति जो है उसका पहला पहला चरण जो है वो है समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि का संबंध किससे है। ऑप्शन ए आकार व भार से, ऑप्शन बी केवल आकार से, या ऑप्शन सी केवल भार से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का संबंध जो होता है वो आकार व भार दोनों से होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि है। ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन डी 20 से 25 वर्ष। तो किशोरावस्था की जो अवधि है वो है 12 से 19 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नए नए एमसीक्यूज़ के साथ वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। ऑप्शन ए प्रयासों का नियम, ऑप्शन बी सीखने का नियम, ऑप्शन सी समानता का नियम, या ऑप्शन डी स्वसाध्य का नियम। तो वंशक्रम संबंधी नियम पूछा है आपसे, वो हो जाएगा आपका समानता का नियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। ऑप्शन ए एक दूसरे के विरोधी है, ऑप्शन बी एक दूसरे के समान है, ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वृद्धि एवं विकास जो है वो कभी विरोधी नहीं है ना एक दूसरे के, और ना ही एक दूसरे के समान है। वो क्या है, एक दूसरे के पूरक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए दिया है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास का सही क्रम जो हो जाएगा वो है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, या ऑप्शन डी आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य होता है वो आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि से है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है वो स्नायु मंडल है। ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2019 के पेपर में पूछा था, सहायक शिक्षक में पूछा गया था। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है वो है स्नायु मंडल। ठीक है, स्मृति नहीं, अभिप्रेरणा नहीं और समायोजन भी नहीं, याद रखिएगा स्नायु मंडल। रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चंस को ये मत समझिएगा कि ये नहीं आएगा। ठीक है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करते हैं वो कारक हो जाएंगे ये सभी। ठीक है, आपका वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है आपके मानसिक विकास को, आपका जो पारिवारिक वातावरण है वो भी, और परिवार की जो सामाजिक स्थिति होती है ना, वो भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। ठीक है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जो प्रोजेक्ट विधि है सीखने की वो इन सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। इससे आपके तैयारी का भी पता चलेगा, तो मुझे जरूर से बताइएगा कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था होती है ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? ऑप्शन ए दिया है संवेगात्मक समस्याएं, ऑप्शन बी शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, ऑप्शन सी समायोजन की समस्याएं या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था की ये सभी समस्या होती है ना, संवेगात्मक समस्याएं होती है, कब उन्हें किस बात पर क्रोध आ जाए, है ना, कब वो किस बात को मतलब किस बात से गुस्सा गुस्सा हो जाए, कब खुश हो जाए, इसका ये सभी जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। तो संवेगात्मक समस्याएं भी होती है उनमें, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं भी होती है ना, और समायोजन की समस्या तो सबसे ज्यादा होती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है ऑप्शन ए बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास आपका शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से, याद रखेंगे माँ के गर्भ से ही आपका विकास शुरू हो जाता है ना, प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। तो ये थे आज के टोटल 50 एमसीक्यूज। आपके कितने क्वेश्चंस इन टोटल 50 में सही हुए मुझे जरूर बताइएगा। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। Thank you for watching.